बजड़े में घुसते हैं और बजड़े में घुसने का कारण क्या है ये भी आपको आइए बताएंगे। और ये विजुअल आपको देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन चलिए विजुअल के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे कि ये क्या कुछ है। और ये देख सकते हैं हरा भरा, अगर तमाम लोग सोच भी सी सकते हैं कि आखिर ये है भी तो, लेकिन कारण क्या है कि यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो चलिए नमस्कार, मैं विवेक चौहान और इस समय आज आए हुए हैं मऊ जनपद के रतनपुरा विकास खंड के कुड़वा ग्राम सभा है। और यहाँ पे ये पूरा देख सकते हैं तस्वीरों में, भैया से कहेंगे ज़रा सा दिखाइए कैमरामैन से कि ये पूरा जो है हरा भरा जो दिखाई दे रहा है ये बजड़े का खेत है। ये बजड़े का खेत है और इतना सारा बजड़ा आखिर बोया क्यों गया है? सबसे बड़ी बात, इतना बजड़ा बोया क्यों गया है? क्योंकि ये तो ख़ास तौर पे पशुओं के लिए ही होता है। और ये अगर कहें तो 3 बीघा, यानी 3 बीघा मतलब हमको लगता है कि 30 मंडा, 2 एकड़। और देख सकते हैं। तो चलिए ये क्यों बजड़ा बोया गया और किसने बोया है, आखिर क्यों बोया है, तो इसके लिए चलिए सीधे उन्हीं से मिलाते हैं कि आखिर क्या वजह है। और आज बजड़े में घुसते हैं और बजड़े में घुसने का कारण क्या है ये भी आपको आइए बताएंगे। तो ये पूरा बजड़ा का खेत है। ये कहाँ है? ये बजड़ा वजड़ा कुल खेत होते, इतना बजड़ा वजड़ा बोगे ये भैया कुड़वा में जो अस्थाई गौवंश संरक्षण केंद्र है, जहाँ पे देखिए अब बात हमें समझ में आई। हमें कुछ आ रहे थे, इसी रास्ते से जा रहे थे और तमाम पूरा बजड़ा बोया हुआ था। तो किसी व्यक्ति से मैंने पूछा कि भैया इतना बजड़ा कौन बो दिया, आखिर क्या वजह है जो इतना बजड़ा बो गया? तो मेरे दिमाग में चला, तो मैंने पूछा लोगों से और इसी चीज़ के लिए हम यहाँ आ गए। तो चलिए पहले इनका नाम और क्या वजह है कि इन्होंने इतना बजड़ा बोया। सबसे पहले अपना नाम बता दें, अपना परिचय बता दें। जी सर, मेरा नाम अरविंद चौहान है और मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ ग्राम सभा कुड़वा का। जी। तो आपने ये जो इतना सारा 3 बीघे में बजड़ा बोया, आखिर क्यों इतना बजड़ा बोने की क्या ज़रूरत है? सर, इसका बजड़ा बोने का कारण ये है, हमारे यहाँ गौशाला जो है वहाँ पे पशुओं को भरपूर चारा नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से और हरा चारे की दिक्कत थी। इसके लिए मैंने अपने खुद खेत में मैंने फसल उगाई है हरा चारा के लिए, कि जानवर स्वस्थ रहें और अच्छे से उनका भरण पोषण हो सके। इसमें तो आप गेहूं, अरे इस समय देख रहे हैं धान की रोपाई भी कर सकते थे। 3 बीघा में बहुत सारा धान होता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, फिर बजड़ा बोने की क्या ज़रूरत है? ऐसी बात है कि हर जगह पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण था, मुझे लगा कि नहीं, पशुओं के लिए, गायों के लिए और उनके वंश के लिए हरे चारे की ज़रूरत थी। तो मैं एक तरफ अपना फ़ायदा मुनाफा जो भी है छोड़ के और उनकी सेवा के लिए मैंने ये सब लगाया और तैयार किया है। तो गौ संरक्षण के लिए और गौ माता की सेवा करने के लिए और गौ जो पशुएं होते हैं गौशाला में, उनकी सेवा के लिए ऐसा क्यों आपके मन में भाव आया और ऐसा क्यों आपने सोचा? इसका कारण है क्योंकि जो शासन जो एक पशु के लिए 30 रुपीज़ देती है, एक दिन का खाना पीना जो भी है, तो 30 रुपये में संभव नहीं है गाय को या उनके बछड़ों को खिला पाना। आपको ही पता कि महंगाई के दौर में एक टाइम का सब्जी का, एक आदमी का सब्जी का 30 रुपीज़ से ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो उसके लिए कि कम से कम उनको भरपूर मात्रा में चारा मिल पाए, यही मंशा थी। इसके लिए मैंने इस पे ज़्यादा ये किया। तो ये जो आप अभी इस पे इतना 3 बीघा बजड़ा बोए हैं, तो इसमें प्रशासन मतलब शासन कुछ सरकार मदद करती है? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। मेरी खुद की ज़मीन है और इसमें मैंने बोया हुआ है और इसमें कोई सरकार का अनुदान नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी लागत लगी हुई है मेरी, जुताई से लेके पानी तक, इनकी देख रेख में, बीज, खेत, ये सारा चीज़ मेरा है। इसमें कुछ शासन का कुछ नहीं है, न कुछ योगदान है इसमें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं गौशाला को लेकर कि नहीं, गौशाला में ऐसा है, गाय मर रही हैं या जो कुछ भी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और क्योंकि आगे चल के भी कुछ कार्य होते हैं जो पशुओं के लिए ज़रूरी होता है, शायद जानने की कोशिश करते हैं वो काम करते हैं या इसी में छोड़ देते हैं, कैसे यहाँ से वहाँ जाता है, ज़रा ये भी जान लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा शासन ने मेरी मदद की है ब्लॉक स्तर से, कि थोड़े से उन्होंने
मैन पावर दिया हुआ, जिसके वजह से थोड़ी सी कटाई का काम आसान हो जाता है। और पर्सनली मैं 2 टाइम कम से कम जाता हूँ, 2 से 3 टाइम गौशाला में खुद निरीक्षण करता हूँ, देखता हूँ कि क्या व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है या क्या है। ये सारी चीज़ों की बारीकी तौर पे मैं निगरानी करता हूँ, उसके हिसाब से आगे का मैं प्लान मेरा रहता अच्छा, है। मतलब इसको काट उठ के खिलाने उलाने का जी सब? जी जी, मैंने खुद अपने घर पे आपने शायद आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे घर पे एक चारा मशीन मैंने ऑटोमेटिक फिट करी हुई है, जो आसानी हो जाती है पशुओं के चारा काटने के लिए। उसके बाद फिर गाड़ी से गौशाला तक पहुंचाना और फिर उनको हरा चारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता होगा, ये तो खर्चा हमको नहीं लग रहा हो कि आपको निकल जाता हो। नहीं, खर्चा का घर से ही जाता है, बहुत बहुत नुकसान में ऐसे जाता है, समय में लेकिन घर से खर्चा करना कैसे उचित है और कितना? सर हर कोई इंसान अपने लिए कमाता है, थोड़ा दूसरों के लिए थोड़ा सा खर्च करना यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसमें थोड़ा सा मैं बिलीव करता हूँ, थोड़ा सा समाज सेवा में और भी दूसरों पे थोड़ा सा कुछ कर पाऊँ बेहतर दूसरों के लिए, वो वैसी थिंक लेके मैं चलता हूँ। तो यही थी पूरी कहानी इस बजड़े की, जो हम बजड़ा में क्यों घुसे, कहा था और बजड़ा में क्यों आए। क्योंकि कभी कभी सच्चाई दिखाने के लिए धरातल पर जाना पड़ता है और उसे दिखाना पड़ता है कि आखिर जो ये सब कार्य होते हैं, जो गलत काम होते हैं, उसे काफ़ी लोग दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी अगर सही काम करता है उसे भी दिखाना चाहिए, ये हमारी प्रमुखता है और हम अपने माध्यम से सही गलत हर एक खबर सच्चाई से दिखाएंगे। मैं विवेक चौहान, संघर्ष न्यूज़ लाइव के लिए।